हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 65वीं बीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लाया हूँ। 1 से 21 तक है, जो कि पहले ही जारी कर चुका हूँ। तो उन 21 वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे 65वीं बीपीएससी प्री में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, खासकर करंट अफेयर्स और बिहार के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक था। पहला ऑप्शन है महमूद लोदी, दूसरा बहार खान नुहानी, तीसरा विवन, चौथा बयाजीद। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक का बी हो जाएगा, बहार खान नुहानी थे। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के। फिर दूसरा प्रश्न पर आते हैं। सुल्तान इब्राहिम लोदी की मृत्यु का समाचार पाकर बिहार का शासक बहार खान नुहानी ने क्या किया? पहला ऑप्शन है अपने को बिहार का सुल्तान घोषित कर दिया, दूसरा महमूद खां का नाम धारण किया, तीसरा है जो मुगलों के विरुद्ध अफगानों को भड़काया, चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? 2 का डी हो जाएगा, सभी इसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? पहला ऑप्शन है बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया, दूसरा महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा, तीसरा बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्या होगा आंसर? 3 का डी होगा, ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे। फिर है चौथा प्रश्न। फरीद खां अथवा शेर खां किसका नायब या उपशासक नियुक्त हुआ था? पहला ऑप्शन है जलाल खां, दूसरा है बहार खां, तीसरा नुसरत शाह, चौथा महमूद लोदी। तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, जलाल खां के यहाँ है, जो कि जिसको शेर खां भी कहा जाता था, उसके नायब नियुक्त था। उसके बाद आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। बिहार का कौन सा जिला साक्षरता प्रतिशत के मामले में सबसे ऊपर? ये ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा रोहतास, तीसरा मुंगेर, चौथा भोजपुर। तो निश्चित रूप से 5 का क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला जिला बिहार का है वो है रोहतास है। फिर आते हैं रोहतास जिला का साक्षरता दर प्रतिशत क्या है? पहला ऑप्शन 73.1%, दूसरा 73.2%, 73.3%, 73.4%। 4 ऑप्शन ये हैं और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 73.4%। उसके बाद है बिहार का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन सहरसा, दूसरा सीतामढ़ी, तीसरा पूर्णिया, चौथा कटिहार। 4 ऑप्शन में जो सबसे कम है वो है, ऐसे भी सबसे कम है पूर्णिया का। उसके बाद बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, पहला ऑप्शन मधेपुरा, दूसरा सहरसा, तीसरा अररिया, चौथा सीतामढ़ी। तो 8 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है जो कि सहरसा है। उसके बाद आते हैं 9वां प्रश्न पर। तो भारत सहित 45 देशों ने किस विमान की सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया? पहला ऑप्शन है बोइंग 737 मैक्स 8, दूसरा हरक्यूलिस, तीसरा जेट स्ट्रीम 2, चौथा लुफ्थांसा बाइपोलर। तो किसको जो कि किस विमान के 45 देशों ने कर दिया है इसको प्रतिबंधित? तो 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बोइंग 737 मैक्स 8। 9 का ये हो गया। 10वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिजोरम को पहला नौकायुक्त नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है MC रंजन, दूसरा KH नागराजन, तीसरा विवेक दहिया, चौथा श्री लाल सावता। तो 10 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, श्री लाल सावता। फिर आते हैं 11वें प्रश्न पर। हाल ही में किस संगठन युद्धकालीन दवाओं की श्रृंखला तैयार की है जिनसे सैनिक के अस्पताल पहुंचने तक जीवन रक्षा में लाभ हो सकता है? पहला ऑप्शन इसरो, दूसरा DRDO, तीसरा सिप्री, चौथा यूनिसेफ। तो क्या हो जाएगा 11 का आंसर? बी हो जाएगा, DRDO ने युद्धकालीन में जो कि श्रृंखला तैयार किया है, सैनिक के अस्पताल पहुंचने तक के जीवन रक्षा में लाभ हो सकता है। फिर 11 हो गया। 12 नंबर। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है? पहला ऑप्शन छिपकली, दूसरा मेढक, तीसरा सांप, चौथा केकड़ा। तो किसका किया है? बी नंबर है, मेढक का किया है केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में। फिर है आपको 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश की सरकारी मुद्रा निकाय ने स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में ब्लैक होल कॉइन जारी किया?
पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा भारत, तीसरा स्वीडन, चौथा यूएई। तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये होगा, ब्रिटेन ने जारी किया है। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं। तो क्या है, इसरो द्वारा हाल ही में स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है करोका, दूसरा वतन, तीसरा ऊर्जा, चौथा युविका। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा आंसर, 14 का डी हो जाएगा, युविका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 15 नंबर। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। पहला ऑप्शन लुधियाना, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा इस्लामाबाद, चौथा पेइचिंग। तो 15 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुरुग्राम आंसर हो जाएगा। फिर 16 देखते हैं। भारत के किस शहर में AK-203 राइफल बनाए जाने का भारत और रूस संयुक्त उपक्रम आरंभ के। पहला ऑप्शन चेन्नई, दूसरा कपूरथला, तीसरा मेठी, चौथा रांची। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मेठी हो जाएगा। 17 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। पहला अहमदाबाद, दूसरा पटना, तीसरा मुंबई, चौथा झांसी। 17 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अहमदाबाद से शुरू किया गया। 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। पहला ऑप्शन RD श्रीवास्तव, दूसरा है PK बेजबरुआ, तीसरा है NK श्रीवास्तव, चौथा है रजत टोकर। तो 18 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, PK बेजबरुआ को बनाया गया चाय बोर्ड का चेयरमैन। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2019 किस राज्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। तो 19 का क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसे में एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती। पहला ऑप्शन डेविड जलडमरू मध्य, दूसरा डेनमार्क जलडमरू मध्य, तीसरा डोवर जलडमरू मध्य, चौथा जो कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो डोवर किसको जोड़ती है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को, ये सुरंग है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तीखी रेखा के सर्वाधिक निकट है। पहला ऑप्शन मलक्का जलडमरू मध्य, दूसरा बेरिंग जलडमरू मध्य, तीसरा फ्लोरिडा का जलडमरू मध्य, चौथा जो कि जिब्राल्टर का जलडमरू मध्य। तो क्या आंसर हो जाएगा कि इसका बी हो जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य। उसके बाद हो जाएगा निम्न में से लवणता किसमें सुमेलित है। सेंट लॉरेंस में 20%, में इनके समुख 25%, नाइजर नदियों के मामले पर 31%, कांगो के समुख 34%। तो 22 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कांगो के समुख 34%, ये सही है डाटा। उसके बाद 23 राज्य विधानसभाओं में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जाता बगैर। पहला ऑप्शन संसद की संस्तुति के, दूसरा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, चौथा मंत्रियों के विशेष समिति के संस्तुति से। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति। उसके बाद 24 नंबर देखते हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। पहला ऑप्शन लोकसभा के, दूसरा राज्यसभा, तीसरा दोनों सदनों के अलग अलग, चौथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो 24 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लोकसभा के। उसके बाद 25 नंबर देखते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है। पहला ऑप्शन है भारत के आकस्मिकता निधि में, दूसरा लोक लेखा में, तीसरा भारत की संचित निधि में, चौथा निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत की संचित निधि। फिर 26 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 52, दूसरा अनुच्छेद 54, तीसरा अनुच्छेद 55, चौथा अनुच्छेद 57। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। फिर 27 वह कौन सा तरीका है जो पानी को स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए नहीं प्रयोग में लाया जा सकता। तो पहला ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट मिलाना, दूसरा डिस्टिलेशन, तीसरा कास्टिक सोडा मिलाना, चौथा उबालना। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, उबालना हो जाएगा। फिर 28 भारी जल में शामिल है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक भंग हवा, दूसरा अत्यधिक भंग खनिज, तीसरा हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम, चौथा कार्बनिक अशुद्धता। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। फिर है 29 नाइट्रोजन का निर्धारण होता है। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन की तरलता से, दूसरा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग यौगिक के रूप में रूपांतरण, तीसरा नाइट्रोजन का एमीन्स के में रूपांतरण, चौथा वातावरण में नाइट्रोजन गैस शुद्धिकरण,
तो किससे नाइट्रोजन का निर्धारण होता है? तो 29 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिक के रूप में रूपांतरण। 30 नंबर देखते हैं। विदेशी व्यापार में संलग्न देशों के मध्य लाभ का विभाजन होता है। पहला ऑप्शन समान, दूसरा असमान, तीसरा मांग एवं पूर्ति के लोच के द्वारा, चौथा उपरोक्त सभी। तो 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मांग एवं पूर्ति के लोच द्वारा। फिर 31 नंबर देखते हैं। व्यापार की शर्तों का आशय है। पहला ऑप्शन परस्पर देशों का विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ, दूसरा दो देशों के मध्य व्यापार समझौते, तीसरा आयात पर निर्यातों का अधिक, चौथा आयात मूल्य तथा निर्यात मूल्य का अनुपातिक संबंध। तो 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आयात मूल्य तथा निर्यात मूल्य का अनुपातिक संबंध। अब 32 नंबर क्या है? तो व्यापार संतुलन से आशय है। पहला है भुगतान संतुलन माइनस विशुद्ध अदृश्य मदे, दूसरा भुगतान संतुलन प्लस विशुद्ध अदृश्य मदे, चौथा तीसरा जो है भुगतान संतुलन प्लस विशुद्ध अदृश्य मदे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सही हो जाएगा, भुगतान संतुलन प्लस विशुद्ध अदृश्य मदे। उसके बाद 33 नंबर देखते हैं। ये मुद्रा अवमूल्यन तब अच्छा होता है जबकि क्या होता है? पहला हो जाएगा अवमूल्यन करने वाले राष्ट्र के निर्यातों की विदेशी मांग बेरोजगार है, दूसरा अवमूल्यन करने वाले राष्ट्र के निर्यातों की विदेशी मांग बेरोजगार है, तीसरा अवमूल्यन अल्पकालीन ब्याज दरों की कमी के साथ अपनाया जाता है, चौथा अवमूल्यन हमेशा अच्छा होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मुद्रा अवमूल्यन तब अच्छा होता है जब। 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अवमूल्यन करने वाले राष्ट्र के निर्यातों की विदेशी मांग लोचदार है। तो ये 33 प्रश्न आपको कैसे लगे? मैंने कोशिश किया कि मैं इसको अच्छे ढंग से बनाऊं और क्वालिटी कोशिश कर रहा हूं देने की। तो आप लोगों को आप कंटिन्यू है जो कि देखते रहें, और ऐसे प्रश्न है जो कि बीपीएससी पूछे। आप जितना चैनल को और जितना प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आपका धीरे धीरे आपका जो है जीएस भी मजबूत होगा, करंट अफेयर्स और बिहार भी मजबूत होगा। तो सारे विषयों को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको फ़ायदा पहुँच रहा होगा। तो शिक्षा धन्यवाद।